प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत सर्वोच्चता के लिए चले त्रिकोणीय संघर्ष के विभिन्न चरणों के विषय में चर्चा करेंगे। गुर्जर प्रतिहारों और पालों ने कान्यकुब्ज के आयुध वंश की निर्बलता का लाभ उठाने और कान्यकुब्ज को अपने अधिकार में लेने के प्रयास किए। इस समय दक्षिण के राष्ट्रकूट वंश ने भी उत्तर भारत की राजनीति में भाग लिया। परिणामतः गुर्जर प्रतिहारों, पालों तथा राष्ट्रकूटों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष का सूत्रपात हुआ, जिसे त्रिराष्ट्रीय संघर्ष भी कहा जाता है। यह लगभग 200 वर्षों तक चला और प्रायः 6 चरणों के अंतर्गत संचालित हुआ। गुर्जर प्रतिहारों ने कान्यकुब्ज पर आक्रमण कर दिया। अवंती के प्रतिहार वंश का शासक वत्सराज 780 से 805 ईस्वी तक अपने वंश का शक्तिशाली राजा था। उसने 783 ईस्वी के लगभग कान्यकुब्ज पर आक्रमण किया था तथा वहाँ के शासक इंद्रजित को अपने प्रभाव में रहने के लिए विवश किया। इस समय बंगाल में धर्मपाल पाल वंश का शासक राज्य कर रहा था। वह गुर्जर प्रतिहार वंश की बढ़ती शक्ति प्रति उदासीन नहीं रह सकता था, अतः उसने वत्सराज को चुनौती दी। दोनों में युद्ध हुआ। इसमें वत्सराज विजयी रहा। इस समय राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और वत्सराज को पराजित कर दिया। राधनपुर और वनी डिंडोरी अभिलेखों के अनुसार वत्सराज को पराजित होकर मुस्थल में शरण लेनी पड़ी। वत्सराज को परास्त करने के बाद राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने बंगाल नरेश धर्मपाल को भी परास्त किया। संजन अभिलेख तथा सूर्य अभिलेख के अनुसार ध्रुव ने धर्मपाल को गंगा यमुना के दोआब में परास्त किया। बड़ौदा अभिलेख कहता है कि ध्रुव ने गंगा यमुना के दोआब पर अपना अधिकार कर लिया था। उत्तर भारत की विजय के बाद राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव वापस चला गया। उसके जाने के बाद धर्मपाल ने पुनः शक्ति का संगठन किया। उसने कान्यकुब्ज पर आक्रमण करके राजा इंद्रजित को सिंहासन से उतार दिया। चक्रयुध को कान्यकुब्ज की गद्दी पर बिठाया। 850 ईस्वी में वत्सराज की मृत्यु होने पर उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय 805 से 833 सिंहासन पर बैठा। इस समय दक्षिण में राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय 793 से 814 ईस्वी शासन कर रहा था। उसने उत्तर भारत पर आक्रमण किया और प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय को परास्त किया। संजन ताम्रपत्र के अनुसार बंगाल नरेश धर्मपाल और उसके संरक्षक कन्नौज नरेश चक्रयुध ने स्वयं ही गोविंद तृतीय की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार गोविंद तृतीय के नेतृत्व में एक बार फिर राष्ट्रकूट वंश ने उत्तरी भारत को पदाक्रांत किया। ध्रुव की भांति गोविंद तृतीय ने भी उत्तरी भारत को अपने राज्य में नहीं मिलाया। गोविंद तृतीय के दक्षिण को लौट जाने के बाद नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर आक्रमण करके चक्रयुध को परास्त कर दिया, कन्नौज पर अधिकार कर लिया। इसके बाद कन्नौज प्रतिहार राज्य की राजधानी बन गया। चक्रयुध की पराजय का समाचार पाकर धर्मपाल ने नागभट्ट के युद्ध की घोषणा कर दी। दोनों पक्षों में मुंगेर में युद्ध हुआ। इसमें धर्मपाल परास्त हो गया। ग्वालियर अभिलेख, बड़ौदा अभिलेख और जोधपुर अभिलेख नागभट्ट की विजय की पुष्टि करते हैं। इस प्रकार त्रिवर्षीय संघर्ष में अंततोगत्वा नागभट्ट को सर्वाधिक लाभ मिला और वह उत्तरी भारत का सर्वशक्तिशाली सम्राट बन गया। नागभट्ट द्वितीय के बाद उसका पुत्र रामभद्र 833 से 836 ईस्वी प्रतिहारों के सिंहासन पर बैठा। तत्पश्चात मिहिरभोज प्रथम 836 से 885 ईस्वी प्रतिहारों का राजा हुआ। अपने समय का सर्वाधिक प्रतापी शासक सिद्ध हुआ। मिहिरभोज प्रथम ने राष्ट्रकूट राज्य के उज्जैन प्रदेश पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया, परंतु यह अधिकार स्थायी नहीं रह सका। गुजरात के राष्ट्रकूट ध्रुव ने मिहिरभोज को परास्त कर दिया था, ऐसा बगुभ्रा दानपत्र से विदित होता है। अमोघ वर्ष के बाद उसका पुत्र कृष्ण द्वितीय 878 से 914 ईस्वी राष्ट्रकूटों का राजा हुआ। उसके समय में राष्ट्रकूटों के प्रतिहारों से वंशानुगत शत्रुता चलती रही। इस शत्रुता का विशेष कारण मालवा ही था। दोनों इस क्षेत्र पर अधिकार करना चाहते थे। इस समय बंगाल में पाल वंश का देवपाल 910 से 950 ईस्वी पराक्रमी नरेश था। उसके शासनकाल में प्रतिहार पाल संघर्ष चलता रहा। ग्वालियर अभिलेख से ज्ञात होता है कि मिहिरभोज ने धर्मपाल के पुत्र देवपाल को परास्त किया। इस काल में अरब यात्री सुलेमान भारत आया। उसके विवरण से प्रकट होता है कि रुहमी यानी पाल नरेश की बल्लहरा, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार से शत्रुता थी। मिहिरभोज के बाद उसके पुत्र महेंद्रपाल प्रथम 885 से 910 ईस्वी ने शासन किया। पाल वंश का नारायणपाल 854 ईस्वी से 908 ईस्वी का समकालीन था। मिहिरभोज के अभिलेख उत्तर प्रदेश के पूर्व में प्राप्त नहीं होते, किंतु महेंद्रपाल के 3 अभिलेख बिहार में, एक अभिलेख बंगाल में प्राप्त हुआ है। इनके आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि महेंद्रपाल ने बंगाल नरेश नारायणपाल को पराजित कर दिया था। सिरूर अभिलेख का कथन है कि अंग बंग मगध तथा व्यंगी के राजा राष्ट्रकूट अमोघ वर्ष
1814 से 878 ईस्वी के अधीन थे। इस आधार पर डॉक्टर मजूमदार का मत है कि अमोघ वर्ष ने पाल नरेश नारायण पाल को पराजित किया था। उत्तर पुराण से ज्ञात होता है कि कृष्ण द्वितीय के हाथियों ने, जो कि अमोघ वर्ष का पुत्र था, उसके हाथियों ने गंगा नदी का पानी पिया था। कृष्ण द्वितीय ने 878 से 914 ईस्वी तक शासन किया था। महेंद्रपाल के पश्चात उसका पुत्र भोज द्वितीय 910 से 913 ईस्वी प्रत्यानों का राजा हुआ। उसे उसके भाई महिपाल प्रथम ने पराजित कर सिंहासन पर अधिकार किया। महिपाल को विनायक पाल और हेमपाल भी कहते हैं। उसने 913 से 945 ईस्वी तक शासन किया। उसके समय में दक्षिण में राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय 914 ईस्वी 922 ईस्वी का शासन था। काम्बे दानपुत्र से ज्ञात होता है कि इंद्र ने मालवा पर आक्रमण किया। उसने यमुना को पार करके कान्यकुब्ज पर आक्रमण किया और उसे नष्ट कर दिया। महिपाल भाग खड़ा हुआ। इंद्र तृतीय के पश्चात उसका पुत्र अमोघ वर्ष द्वितीय 922-23 ईस्वी राष्ट्रकूटों का राजा हुआ। उसका भाई गोविंद चतुर्थ 923-936 ईस्वी से गद्दी से उतार कर स्वयं राजा बन गया। गोविंद चतुर्थ के चाचा अमोघ वर्ष तृतीय ने राष्ट्रकूट शक्ति का ह्रास होते देखकर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। उसने 936 से 939 ईस्वी तक शासन किया। पाल वंश के दो राजा राज्यपाल तथा गोपाल द्वितीय प्रत्याहार नरेश महिपाल प्रथम के समकालीन थे। अभिलेखों से ज्ञात होता है कि इस काल में संभवतः पालों और प्रत्याहारों की शांति बनी रही। इधर देवलीर करहाद अभिलेखों से ज्ञात होता है कि अमोघ वर्ष तृतीय के युवराज कृष्ण तृतीय ने गुर्जर को परास्त करके कालिंजर चित्रकूट छीन लिए। त्रिवंशीय संघर्ष के अंत के अंतर्गत महिपाल प्रथम जीवन भर लड़ता रहा था। निश्चित रूप से उसकी शक्ति का बहुत ह्रास हुआ होगा। अंत में वह कृष्ण तृतीय से परास्त हो गया। इस कारण उसके पश्चात प्रत्याहार वंश पर अनेक निर्बल राजा हुए, अपने राज्य की रक्षा नहीं कर सके। शनैः शनैः उनके राज्य का विलोपन हो गया। बंगाल में भी नारायण पाल के पश्चात पाल वंश पतोन्मुख था, अतः यह वंश भी प्रत्याहार की निर्बलता का लाभ नहीं उठा सका। 1001 में जब महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण हुआ तो पाल वंश के राजा राज्यपाल ने महमूद की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर चंदेल राजा गंड ने राज्यपाल पर आक्रमण करके उसे दंडित किया। इस प्रकार ये राज्य इतने कमजोर हो गए कि इनमें परस्पर लड़ने की शक्ति भी नहीं रही। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय 939 से 968 ईस्वी पराक्रमी राजा था, किंतु इस बात के निश्चित प्रमाण नहीं मिलते कि उसने उत्तरी भारत में अपने राज्य का प्रसार किया। कृष्ण तृतीय के पश्चात राष्ट्रकूट राज्य की अवनति होने लगी। शनैः शनैः वह भी छिन्न भिन्न हो गया। इस प्रकार गुर्जर प्रतिहार पाल तथा राष्ट्रकूट राजा 783 ईस्वी से लेकर भारत में महमूद गजनवी के आक्रमण प्रारंभ होने तक परस्पर लड़कर एक दूसरे की शक्ति को क्षीण करते रहे और दुर्बल बनते रहे। अंत में तीनों ही नष्ट हो गए और राष्ट्रीय संघर्ष का इस प्रकार समापन हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।